अस्सलामुअलैकुम। कॉटेज की मध्यम रोशनियों में हर शय लरजती महसूस हो रही थी। ज़ावियार खानज़ादा ने अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था और बार बार झटके देकर आंखें खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इससे यह कॉटेज घूमता महसूस हो रहा था। ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी सुर्ख आंखें खोलते हुए इन रक्साओं को देखने की कोशिश की जो डांस कर रही थी। कॉटेज में तेज़ मौसीकी गूंज रही थी, ऐसी आवाज़ जो आम दिलों को जोश देती है, मगर ज़ावियार को यूँ लग रहा था जैसे ये आवाज़ नहीं, गोलियों की बौछार हो जो इसकी कंपटी को छीद रही हों। इसने बमुश्किल पलकें उठाए, आँखों की सुर्खी और चकराते वजूद से इन नाचती हुई रक्साओं को देखने की कोशिश की। कमरा इसके गिर्द ऐसे घूम रहा था जैसे वक़्त ने अपने कदम डगमगा दिए हों। सर सोफ़े की पुश्त से जा लगा और इसकी आंखें नीम वाह हो गई। ज़ावियार खानज़ादा, जो पहाड़ों जैसे हौसले का मालिक था, इतनी आसानी से वो अपने होश नहीं गंवा सकता था। आज पहली बार किसी चीज़ ने इसे तोड़ा था। आज पहली बार इसे ये हराम मशरूब पिलाई गई थी जो काफ़ी पुरअसर थी। ये जहर इसके खून में उतरा हुआ था। इस हराम मशरूब का जहर जो किसी और के लिए शायद वक्ती सरूर हो सकता है, मगर इसके लिए बदज़ायका एहसास था। ऐसा गुनाह जिसमें लज्जत तक न हो। इसका दिमाग धीरे धीरे नीम ग़नूदगी में जा रहा था, मगर सुर्ख मैक्सी में नीली नम आँखों के साथ लरजते लबों में कपकपाती आहें वो सुर्ख रंग में छम से उतर आई थी। सर्दी से कपकपाते लरजते होंठ, नीली आँखों में गुलाबों सी नमी। ज़ावियार खानज़ादा को बुरी तरह झटका लगा। भला इस औरत के होते हुए भी कोई और नशा इसके वजूद में उतर सकता था। आइश मलिक एक वजूद नहीं, एक आग थी जो वजूद को जलाकर खाकस्तर कर देती थी। वो आग यकदम ज़ावियार खानज़ादा को खुद के अंदर भड़कती महसूस हुई। वो आग इसके अंदर बुरी तरह दहक रही थी। वो बेचैनी से अपना सर दाएं बाएं पटके आइश के मखमली वजूद की गुर्बत के लिए पागल हुआ। वो सच में ऐसा नशा थी जो बरवक़्त ना मिले तो इंसान अपनी रगें काट दे। तो ये शराब का नशा कैसे इस पर हावी रह सकता था? आहिस्ता आहिस्ता इस पर आइश मलिक का नशा हावी हो रहा था। वो बेहोशी से होश की दुनिया में वापस आने लगा। ज़ावियार खानज़ादा ने एक झटके से अपनी सुर्ख आंखें खोली। वो गहरे सांस लेते, सीधे होकर बैठते, अपने सर को दाएं बाएं झटके देने लगा। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपनी सुर्ख आंखें रक्साओं पर गाड़ गया। वो इतना नापरस्त था जितना मर्जी आइश के लिए तड़प ले, मगर आज रात वो इसके पास नहीं जाने वाला था। वो आइश मलिक की आंखों में खुद के लिए नफ़रत देख सकता था, मगर बेजारियत नहीं। क्यों थी वो बेजारियत? अगर थी तो वो क्यों नहीं इससे बेजार हो रहा था? वो तो मुंतकिम मजाज जहर खुंद बंदा था। जो सामने वाला देता वो बदले में इसे सूद समेत लौटाता था। अपने मुंह पर हाथ फेरते इन रक्साओं में अपना दिलो दिमाग लगाने लगा। ये भी तो औरतें ही थी। आइश वाला मकाम नहीं था, मगर औरतें ही थी। वो अपने सर को झटकते हुए इन्हें देखने लगा। चोकर में कौन से रंग के पत्थर जुड़े थे? वो इन रंगों में एक बार फिर से उलझा। चोकर में कौन से रंग के पत्थर जुड़े थे? वो इन रंगों में एक बार फिर से उलझा। शमीम खान ने ज़ावियार खानज़ादा को होश में देखते एक और गिलास मशरूब से भरते अपनी कमीज़ की जेब से गोली निकाल इस गिलास में डाली। वो मुस्कुराते हुए गिलास उठाए ज़ावियार खानज़ादा की तरफ बढ़ा। ये लो। शमीम खान ने मुस्कुराते हुए वो गिलास ज़ावियार की तरफ बढ़ाया। नहीं चाहिए। ज़ावियार खानज़ादा ने रक्साओं पर अपनी सुर्ख निगाहें बमुश्किल टिकाए कहा। इसका मजबूत बदन मदम सा लर्ज़ रहा था। वो बहुत मुश्किलों से खुद पर काबू पाए हुए था। वो अपने लर्ज़ते हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त किए थोड़ा सा आगे होते इन रक्साओं को देखने लगा।
शमीम खान बगौर से देखते मुस्कुराते हुए गिलास फिर से इसके सामने कर गया। ज़ावियार खानज़ादा की हालत ठीक नहीं थी। नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। ज़ावियार खानज़ादा अपनी पिस्टल सोफे से उठाए शमीम खान के हाथ में पकड़े गिलास पर फायर कर गया। गिलास टूटकर कुर्सी होते नीचे गिरा। शमीम खान बदहवास होते बल्कि बुरी तरह चीखते हुए उछला। इसका निशाना ज़रा सा चूकता गोली इसकी हथेली को छिद डाल दी। फायर की आवाज़ पर अक्साएं सहमते हुए रुक गई थी। शेर खान के बाकी दोस्त भी सोफ़ों से खड़े हुए थे। ज़ावियार खानज़ादा ने अपनी सुर्ख आंखें सामने अक्साओं पर गाड़े हुए था। डांस करो, वो धाड़ा था। अक्साएं लरजते हुए दोबारा से डांस करने लगी थी। पिस्टल अभी भी इसके हाथ में थी। शमीम खान अपनी पेशानी से पसीना साफ करते सोफ़े पर बैठ गया। ज़ावियार अपनी सुर्ख खून उतरी आंखें गाड़ गया जो पहले से भी ज़्यादा जुनूनी अंदाज में स्टेप लेने लगी थी। ज़ावियार खानज़ादा अगले 10 मिनट में मज़ीद बेजार हुआ था। वो लब भींचते सोफ़े से उठते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। पिस्टल इसके हाथ में ही पकड़ी थी। शेर खान के सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ निगाहों का तबादला किया। इस पर कोई असर नहीं हो रहा। शेर खान ने कहा था, ये आज रात होश में ना आए। रमीज़ खान ने तशवीश ज़दा लहजे में सब दोस्तों से कहा, शराब का नशा इसके लिए ताकतवर नहीं होगा मगर औरत का नशा इसे होश खोने पर मजबूर कर देगा। दुनिया का सबसे ताकतवर नशा जो दिल व दिमाग सब बंद कर दे। शमीम की बात पर सब कहके लगा गए थे। शमीम उठते हुए अक्साओं की तरफ बढ़ते ही ज़ावियार के मुतल्लिक़ सरगोशी में हिदायत देने लगा। एक डांसर इस बात में सर हिलाने लगी। आज रात ज़ावियार को इस कॉटेज में रुकने की शेर खान ने इसे एक्स्ट्रा पेमेंट दी थी। इससे सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा को अपनी अदाओं में उलझाना था ताकि ज़ावियार खानज़ादा को यही लगे इसके कॉटेज में रुकने की वजह डांसर्स थी जिनकी वजह से वो अपने होश गंवा बैठा था। वो डांसर ज़ावियार को अपनी अदाओं में उलझाते इसे मशरूब पिलाती तो उसका शक किसी सूरत शेर खान पर ना जाता। वो यही समझता कि इसने नशा बस क्या तो उसे किया है। इसे शेर खान ने नशा नहीं दिया। शेर खान इतना एहतियात सिर्फ आयश मलिक के लिए बरत रहा था। इस पर एक आँच भी आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़ावियार खानज़ादा कमरे के वाशरूम में दाखिल होते वाश बेसिन का नल खोलते अपना सर नल से बहते तेज़ पानी के नीचे कर गया। ठंडा पानी इसके घने बालों को भिगोते इसका चेहरा भी भिगो रहा था। मॉडियल सफ़ात बेरहम ज़ावियार खानज़ादा जो किसी चीज़ को खुद पर हावी नहीं होने देता था, इससे ये मशरूब शेर खान ने पिलाया। वो समझ गया ये शराब है जो इस पर असर कर गई है। वो अपना सर नल के नीचे रखे हुए था। ठंडे पानी से वो होश में आ रहा था। बर्फ़ीले पानी से रंगत सुर्ख हो चुकी थी। वो अपनी आंखें भी खुली रखे हुए था। आंखें मज़ीद सुर्ख हुई थी। वो 5 मिनट में अपना सर इस नल के ठंडे पानी के नीचे रखे रहा। इसने सीधे होते अपने सर को फिर से दाएं बाएं झटका दिया। गीले पानी से पानी की बूंदें दाएं गिरी थी। वो सर को दाएं बाएं झटके दे रहा था। इसके स्याह बाल इसकी पेशानी के साथ चिपके थे। ज़ावियार खानज़ादा मिरर में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े टॉवल स्टैंड से तौलिया उतारते अपने गीले बाल खुश्क करने लगा। वो सख्ती से दांत पर दांत जमाए हुए था। शेर खान कहाँ है, वो सोचते हुए अपने भारी असाबों पर बमुश्किल काबू पाए हुए था। मुझे शराब क्यों पिलाई? वो तौलिया स्लैब पर पटकते झुकते हुए अपने मजबूत हाथों से स्लैब को जकड़ गया। स्याह सुर्ख आंखें मिरर में गाड़े हुए था। नशा बहुत स्ट्रॉन्ग था। ज़ावियार खानज़ादा की जगह कोई और होता वो अभी तक होशो खुर्द से बेगाना हुआ होता। इसके मजबूत असाबों ने इस पर यह नशा हावी नहीं होने दिया था। मुझे हवेली जाना है, आयश के पास जाना है। इसे मैं कैसे वहाँ अकेला छोड़ सकता हूँ? पहली बार इस पर यह सोच हावी हुई थी। अजीब सी बेचैनी ने इसके वजूद को घेर डाला। ये लम्हा शायद पहला था जब एक बचकाना अना के नीचे दबी हुई हकीकत ने सर उठाया। कैसे छोड़ आया उसे मैं अकेला वहाँ? सवाल इसके वजूद की दीवारों पर हथौड़े बरसाने लगा। अजीब सी बेचैनी जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज़ दरारें डालने लगी हो।
इसकी औरत, इसकी इज़्ज़त, इसकी बीवी वहाँ अकेली थी और वो ख़ुद को किसी ज़िद, किसी खौफ, किसी झूठे गुरूर के सुपुर्द कर आया था। वो इसकी थी, सिर्फ़ इसकी मलकियत। वो चाहे बेज़ार हो या नफ़रत करे, मगर वो इसकी थी। क्या वो ऐसा मर्द नहीं था? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं था। वो औरत इसकी थी, सिर्फ़ इसकी मलकियत। चाहे वो नफ़रत करे, आंखें चुरा ले या बेज़ारी दिखाए, मगर वो हकीकत बदल नहीं सकती थी। वो औरत इसकी थी। 4 महीनों की अंधेरी रातें, मुलम्हात, सरगोशियाँ सब गवाह थी कि वो औरत जब इसके कुर्ब में होती थी, इसकी मर्ज़ी से इनकार नहीं कर पाती थी। बात आइश मलिक की मर्ज़ी की नहीं, बात इसकी मर्ज़ी की थी। होता तो वही रहा जो इसने चाहा। वो अपनी पिस्टल अपनी कमीज़ की जेब में डालते, अपने मुंह पर हाथ फेरते वॉशरूम से बाहर आया। इनमें से एक खूबसूरत सी रक़ासा मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल होते ज़ावेर खानज़ादा के चौड़े सीने से लिपटे इसकी गर्दन में बाहें माइल कर गई। नागवारी से ज़ावेर खानज़ादा का अंग भड़का था। ज़बत से चेहरा सुर्ख हुआ। पहली बार कोई गैर औरत इसके साथ इतनी बेबाकी से लिपटी थी। इन महफ़िलों का हिस्सा बनने के बावजूद इसने बाकी मर्दों की तरह कभी किसी औरत को छूने की कोशिश नहीं की थी। ज़ावेर खानज़ादा दांत पर दांत जमाए इस डांसर की बाहें अपनी गर्दन से बुरी तरह झटकते इसे खुद से दूर धकेल गया था। वो कमरे के बेड पर औंधे मुँह गिरी थी। वो इससे कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो बेड से उठते फिर से ज़ावेर की तरफ बढ़ी। वो इसी लम्हे इसके अतराफ़ में पिस्टल से फायर कर गया। वो खौफ से मुजस्सिम हुई थी। वो चीख भी ना सकी थी। रक़्स तुम्हारा पेशा है, इससे आगे तुम क्या हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं वो मर्द नहीं जो किसी भी औरत को अपनी गर्दन का ज़ेवर बनाए। इसके आखिरी लफ्ज़ ज़हन में बुझे थे। वो दूसरे लम्हे अपनी मर्दाना शाल जो एक कंधे से ढलक रही थी झटके से समेट कर इसे मफलर अंदाज में गर्दन में डालते कमरे से बाहर निकल आया। पिस्टल अभी तक इसके हाथ में थी। बाहर रक़साई और शेर खान के दोस्त स्टिल खड़े थे। म्यूज़िक अभी भी तेज़ आवाज़ में गूंज रहा था। वो सबको एक निगाह देखते कॉटेज से बाहर निकल आया। वो तेज़ी से पहाड़ की ऊंची सड़क से नीचे की तरफ उतर रहा था। कठिन रास्ते छलांगे मारता उतरा था। रात गहरी स्याह बर्फीली थी और इसे हवेली जाने की जल्दी थी। एक बार फिर से इसके दिमाग पर नशा हावी होने लगा। वो खुद पर काबू पाते तेज़ी से नीचे उतरते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अपनी कमीज़ की जेब से चाबी निकालती वो ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी स्टार्ट कर गया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में तरीक सड़कों और ऊंचे नीचे बुलंद पहाड़ों को विंडस्क्रीन से देखते बामुश्किल गाड़ी कंट्रोल संभाले हुए था। ज़ावेर खानज़ादा तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर नाकाबिले यकीन था। ज़ावेर खानज़ादा को हवेली के दरो दीवार खुद पर धड़ गिरते महसूस हुए। इसके दोस्त, इसके गार्ड के साथ इसकी बीवी दुल्हन की तरह सजी बंद कमरे में थी। वो आइश की तलाश में इधर आया था। अंदर से आती अल्तमश की आवाज़ पर इसके कदम गुलजाना के कमरे की तरफ बढ़े। आइश अंदर होगी वो सोच भी नहीं सकता था। शेर खान, अल्तमश खान खुद में नहाए थे। दोनों के हाथों में पिस्टल थी। दोनों के चेहरे सुर्ख थे, आंखों में खून था, मगर खून तो ज़ावेर खानज़ादा की आंखों में उतर रहा था। ऐसा खून जो बहने लगा था। इसकी मुट्ठियाँ भींच गई थी। बंद मुट्ठियों की करकराहट कमरे में गूंजी तो आइश बदहवास होते उछली। वो ऐसे कांप रही थी जैसा इसका बदन मुसलसल वाइब्रेशन पर